दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं घाटमी का गांव में, जुनैद मरहूम के घर पर। हमारे साथ में AIMIM पार्टी के प्रभारी भरतपुर से इमरान नवाब हैं और जयपुर से AIMIM पार्टी के कन्वेनर जमील साहब हैं, एडवोकेट काशिफ जुबैरी साहब हैं। तो हम सबसे पहले जमील साहब से एक सवाल करते हैं। जैसा कि अभी हमारे सामने कुछ बातें आई थी, और इस वक्त राजस्थान में कांग्रेस सरकार है और अशोक गहलोत साहब कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 15-20 दिन हो गए हैं, अभी तक जुनैद और नासिर के लिए कोई माली मदद नहीं हुई है और ना ही मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन जमील साहब से मेरा एक सवाल ये है कि जिस तरह से कांग्रेस सरकार देरी कर रही है, वहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी AIMIM पार्टी का अध्यक्ष, उन्होंने बगैर किसी देरी के और बगैर किसी कागजात के जुनैद और नासिर के परिवार की मदद क्यों की? क्या सोच समझकर उन्होंने मदद की? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को आप सब जान रहे हैं, हाई लेवल के लीडर हैं, लेकिन उन्होंने बगैर किसी आधार कार्ड के, बगैर किसी पहचान पत्र के, बगैर किसी राशन कार्ड के, बगैर किसी ID के जुनैद और नासिर के परिवार की मदद की है। जी जमील साहब, क्या सोच समझकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये मदद की, जबकि कोई कागजात नहीं लिए, कोई देरी नहीं की? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, कोई भी जो मदद की गई है साहब की तरफ से, वो इंसानियत के नाते की गई है। इसमें पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। जुनैद नासिर का दर्द समझा, घर पर आए थे साहब, यहाँ पर साहब कई जगह गए, साहब के आंखों से आंसू निकल आते थे जुनैद नासिर का नाम लेते ही। तो उसमें पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है कहीं पर भी, ये इंसानियत के नाते की गई मदद है। पॉलिटिक्स हो रही है हमारे स्टेट के लेवल पे, जो अशोक गहलोत जी कर रहे हैं। सरकार चाहे, मुख्यमंत्री चाहे, तो 1 घंटे में सारे काम हो सकते हैं। मुख्यमंत्री जी यहाँ आए 15 दिन बाद, जब बैरिस्टर साहब ने बहुत ज़्यादा, असद साहब ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला, तब जाके कहीं 15 दिन बाद मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए। उससे थोड़े दिन पहले यहाँ पड़ोस में एक शादी में भी आके चले गए, लेकिन उन्हें इतनी भी फिक्र नहीं दी कि वो जुनैद नासिर के घर वालों से मुलाकात करने आ जाएं। शादी बनाने दिल्ली से भी उनके बड़े बॉस आ गए, लेकिन वो यहाँ नहीं आ पाए। तो पॉलिटिक्स तो वहाँ से हो रही है। अब यहाँ टालम टोल चल रहा है, हमें किसी कागज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। 2 अकाउंट नंबर जो इनकी बीवियों के हैं, जुनैद और नासिर के, वो अकाउंट नंबर हमने भेजे, उसमें पैसे डल गए, 2 मिनट लगे उसमें। यहाँ धक्के खिला रहे हैं कि ये नहीं है, वो कागज़ की कमी है, ये कागज़ की कमी है, ये नहीं है। गहलोत जी आए, घोषणा करके चले गए, पैसा अभी तक नहीं आया, एक भी कोई माली मदद नहीं मिली इनको। तो ये तो पॉलिटिक्स तो यहाँ हो रही है। लेकिन जैसे कह रहे हैं कि बच्चों के भी खाते नहीं खुले हैं, बच्चों के खातों में पैसा आएंगे, तो वहीं बच्चों की जो माँ है उसका अकाउंट खुला हुआ है, लेकिन उसके अकाउंट में भी पैसे नहीं आए हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि बच्चों की जो वालिदैन हैं उनके अकाउंट खुले हुए हैं, उन अकाउंट में तो आप पैसे डालिए। जितनी जल्दी हो उतना डालिए, इसमें डिले करने की कहाँ जरूरत है? इतना लेट क्यों कर रहे हैं? सरकार टहला रही है, घुमा रही है, परेशान कर रही है। जो कमेटी बनाई है वो कुछ नहीं कर पा रही, वो भी हाथ फैला के बैठी है कि भाई जल्द से जल्द इस काम को अंजाम दे सरकार। बजरंग दल बैन को लेकर नारा लग रहा है, बजरंग दल बैन करो, बजरंग दल बैन करो। काशिफ जुबैरी साहब एडवोकेट हैं, काशिफ जुबैरी साहब से एक सवाल करेंगे कि क्या वो कोर्ट में बजरंग दल बैन करने के नाम से आवाज़ उठाएंगे? काशिफ जुबैरी साहब से सवाल है मेरा। देखिए, आवाम की मांग है कि इस तरह का कोई भी संगठन जो कि अलोकतांत्रिक तरीके से इस देश के और इस न्यायपालिका के अगेंस्ट में काम करता है, उसको बैन किया जाना चाहिए। अभी यहाँ पे लोगों से मेरी बात हुई तो लोगों की एक ही स्वर में आवाज़ है कि जिस तरह सरकार ने अन्य संगठनों को बैन किया है कि वो देश के अंदर भाईचारे के लिए ख़तरा बन रहे हैं, देश की सुरक्षा के लिए ख़तरा बन रहे हैं, देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए ख़तरा बन रहे हैं, उसी तरह ये संगठन जिसने पूरे मुल्क के अंदर इतने
ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को कानून से ऊपर समझ के, अपने आप को लोकतंत्र से ऊपर समझ के, अपने आप को संविधान से ऊपर समझ के एक खुद की ही न्यायपालिका चला रखी है, उस संगठन को यहाँ पे भी बैंड होने की मांग उठाई गई है। और मैं भी इस बात का, इस पार्टी हमारी समर्थन करती है कि इसको बैंड होना चाहिए। अब रहा सवाल आपकी बात कि हम लोग इसका कोर्ट में लेकर जाएंगे या हम बात करेंगे, तो बिल्कुल अगर यहाँ के लोग डिमांड करते हैं और यहाँ के लोगों की मांग लगातार बनी रहती है कि इसको प्रतिबंध लगाना चाहिए, तो सबसे पहले तो हम सरकार से मांग करेंगे कि राज्य सरकार इसको यूएपीए के अंदर एक ऐसा संगठन मान के जो देश के अंदर और राज्य के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहा है, इसको प्रतिबंध करें। अन्यथा इन लोगों की डिमांड्स को लेकर हम न्यायपालिका का रास्ता खुला है, इंशाल्लाह हम न्यायपालिका का रुख ज़रूर करेंगे। काशिफ ज़ुबैरी साहब एडवोकेट का कहना यह है कि अगर गांव के लोग हमारा साथ देंगे तो हम कोर्ट में आवाज़ उठाएंगे और बजरंग दल को बैन करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो गांव के लोगों से ही जान लेते हैं कि वो काशिफ ज़ुबैरी साहब का कितना साथ देंगे इस आवाज़ को उठाने में। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। तो जैसा काशिफ ज़ुबैरी साहब एडवोकेट कह रहे हैं कि हम कोर्ट में आवाज़ उठाएंगे बजरंग दल को बैन करने के लिए, आप पूरा साथ देंगे या नहीं? इंशाल्लाह हम पूरा साथ देंगे और भाई इनकी जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम उन साथ जाएंगे। जी, साथ देंगे? बिल्कुल देंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उनको हम पसीना बहाएंगे। जी, आप साथ देंगे? बिल्कुल ज़रूर देंगे इंशाल्लाह, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ जी, पूरा साथ देंगे। अरे साथ यही तो हमारे सरपंच को बाहर जाओ, साइन करवा लियो हम पे, तो साथ दे रहे हैं हम, तो बजरंग दल को बैन करें, साइन कर रहे हैं हम, बजरंग दल को बैन करें। बिल्कुल। ये सरपंच साहब के भांजे बता रहे हैं कि बजरंग दल को बैन करने के लिए पूरा साथ देंगे। बिल्कुल साथ दे रहे हैं, साइन करवा लियो अभी।